दोस्तों, कुछ टिप्पणीकार कहते हैं कि पत्रकारिता जगत के लिए यह सबसे बुरा दौर चल रहा है और गोदी मीडिया की कारस्तानी आप आए दिन देखते ही हैं। और इस बीच एक और कांड हो गया है। यह कांड हुआ है एक गोदी एंकर और कांग्रेस की एक महिला नेता के बीच में। टीवी डिबेट से बात शुरू हुई थी, जो कि अब सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर पर्सनल अटैक्स पर आ गई है। जी हां, व्यक्तिगत तौर पर ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं जिसे पढ़कर आप भी शर्मा जाएंगे, आपको भी शर्मिंदगी महसूस होगी। क्या बातें की जा रही हैं, किस तरह से पिछले एक हफ्ते में ट्वीट्स दर ट्वीट्स किए गए हैं और एक दूसरे को बदनाम करने की भरसक कोशिश की जा रही है, इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस कहानी में दो पात्र हैं। पहली है चित्रा त्रिपाठी, जो कि कई चैनल्स में काम कर चुकी हैं, एक लंबा अनुभव उनको पत्रकारिता जगत का है। और दूसरी है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता रागिनी नायक। इन्होंने भी काफी अनुभव अर्जित किया है राजनीति में, चुनाव भी लड़ चुकी हैं। लेकिन ये दोनों ही लोग आपस में सोशल मीडिया पर कटाक्ष कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और वो कटाक्ष पर्सनल है। जी हां, व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि क्या बातें की गई हैं। देखिए ट्वीट्स। 24 अगस्त को 10:25 पर रागिनी नायक एक वीडियो शेयर करती हैं। तब चित्रा त्रिपाठी एक दूसरे चैनल में हुआ करती थी। लिखती हैं, ये पुराने खजाने कहां से निकल आ रहे हैं। आपको डिबेट कराना आता ही नहीं है चित्रा जी। आप केवल भाजपा का एजेंडा सेट करने के लिए डिबेट कराती हैं और पूरे डिबेट में भाजपा को कवर फायर देती हैं। अब इस ट्वीट के बाद में चित्रा त्रिपाठी इसका रिप्लाई करती हैं। क्या लिखती हैं? आपके कितने बुरे दिन आ गए हैं रागिनी जी, मुझे ट्रोल करने के लिए सालों पुराना वीडियो निकालना पड़ रहा है। मैं तो रोज डिबेट करती हूं, कुछ नए मुद्दे निकालिए। इस ट्वीट पर 25 तारीख को 10 बजे रागिनी नायक फिर से रिप्लाई करती हैं। क्या लिखती हैं? पहली बात, चित्रा जी अपने ट्वीट के कमेंट्स पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि बुरे दिन किसके आए हैं। दूसरी बात, आजकल भाजपा के चरण चुंबक पत्रकारों को ट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता रोज खुद ही ट्रोल कर रही है। तीसरी बात, मैं जब जब आपके डिबेट में आऊंगी आपके संघी एजेंट को एक्सपोज करूंगी, नए वीडियो भी डालूंगी और पुराने भी। अब इस बात पर आग और ज्यादा लग जाती है। चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं, फिर ट्रोलर्स के कमेंट पढ़ने के कारण ही आपको वजीरपुर विधानसभा से 6000 वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। जनता को ऐसी आरती आपकी नहीं उतारनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा बुरा हो गया आपके साथ। इस पर रागिनी नायक क्या लिखती हैं? वो लिखती हैं, पहली बात, कांग्रेस से प्यार करती हूं, पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैंने मेहनत से लड़ा, कांग्रेस हर सीट पर हारी, मैं भी हारी, फिर लड़ाएंगे, फिर लड़ूंगी, क्योंकि जिससे प्यार करती हूं निभाती हूं, पर आप ये कहां समझ पाएंगी। दूसरी बात, ओयो से रवि किशन तक जनता ने किसकी आरती कहां उतारी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। तीसरी बात, मेरे साथ अच्छा हो या बुरा, भाजपा की दलाली कभी नहीं करूंगी। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी एक और ट्वीट करती हैं, रिप्लाई करती हैं। लिखती हैं, दिल्ली के वजीरगंज की जनता को बधाई, आपने कीचड़ के बजाय कमल का चुनाव किया और आपके संस्कार रागिनी जी आपके ट्वीट से झलक गए। मेरे माँ बाप के संस्कार हैं कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वो मुंह पर आएगा। बहस के इतने छिछले और निचले स्तर पर मैं नहीं आ सकती, बेहूदी और निजी टिप्पणी आपको मुबारक। चित्रा त्रिपाठी इसी के साथ में 2025 का जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट भी दिखा रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूनम शर्मा चुनाव जीती थी, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी और रागिनी नायक तीसरे नंबर पर थी। इस बात पर रागिनी नायक क्या रिप्लाई करती हैं? वो लिखती हैं, पहली बात, संस्कार पर प्रवचन देने से पहले गिरेबा में झांक लेती, घर के अंदर शादीशुदा, घर के बाहर सिंगल महिला। दूसरी बात, बिना कमल और भाजपा का सहारा लिए भला बुरा भी नहीं कह सकती, ये आपकी तलवा चाटू पत्रकारिता का एक और प्रमाण है। तीसरी बात, हार का कीचड़ तो मैं मेहनत से धो लूंगी अगले चुनाव में, पर आपके चेहरे पर लगी कालिख नहीं धुलने वाली है। चित्रा त्रिपाठी ने उससे पहले भी एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, संस्कार नाम में नायक और काम। नीचे जितेंद्र प्रताप सिंह का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, आज तो नई जानकारी मिली, रागिनी नायक को कांग्रेस से एक बार इसलिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 10,000 लेकर राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाती थी। कई कार्यकर्ताओं ने शिकायत किया, तब उनको सस्पेंड किया गया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं और पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। जी हाँ, व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं और इसमें कोई एक दोषी है,
मैं ऐसा नहीं कहूँगा, दोनों तरफ से बिल्कुल मतलब एक होता है ना बराबरी की लड़ाई हो रही है। चित्रा त्रिपाठी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और रागिनी नायक भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अपने आप में ये बड़ा शर्मिंदगी भरी बात भी है दोस्तों, क्योंकि एक पत्रकार का फर्ज है कि वो ना पक्ष का रहे ना विपक्ष का रहे, निष्पक्ष रहे। अपने आप में ये हर किसी के साथ होना चाहिए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में नहीं हो पाता है। अब कुछ मजबूरियां हैं या फिर क्या बात है, ये वही लोग जान सकते हैं। खैर, दूसरी तरफ बात यह है कि कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी नेता हो, उसको अपनी भाषा की मर्यादा हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। किसी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर अगर उसका कोई भी काला इतिहास रहा है या फिर जो भी है, उस पर छोड़ देना चाहिए, उनकी बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि मुंह से निकले हुए शब्द उस बाढ़ की तरह होते हैं जो वापस नहीं आते हैं, और जो शब्द बाण होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही घायल कर जाते हैं, दिल को तार तार कर देते हैं। तो ऐसे में उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बात दोनों लोगों पर लागू होती है। अब क्योंकि सार्वजनिक तौर पर इस तरह की व्यक्तिगत बातें हो रही हैं तो लोग भी मज़े ले रहे हैं। अब लोगों का काम तो मज़े लेना है ही। जब इस तरह की पर्सनल बातें खोली जाएंगी, कही जाएंगी, एक दूसरे पर कटाक्ष मारे जाएंगे, तो फिर ये हाल तो होगा ही। खैर, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि दोस्तों सवाल यहाँ पर पत्रकारिता का बचा नहीं है। ये पत्रकारिता के पैमाने से, उसके आदर्श से बाहर निकल चुकी चीज़ है। क्योंकि जब आप इस तरह से सोशल मीडिया पर बातें करने लगते हैं, आप टीवी डिबेट में इस तरह की बात हो रही होती तो कहा जाता कि हाँ, टीवी डिबेट में इस तरह की बात नहीं की जा सकती है, एंकर को संभालना चाहिए था या फिर उनको संभाल। अब यहाँ पर तो पर्सनल लड़ाई होने लगी है ना दोस्तों। एक प्रतिष्ठित एंकर हैं, प्रतिष्ठित चैनल में काम करती हैं, दूसरी एक प्रतिष्ठित नेता हैं, वो एक प्रतिष्ठित पार्टी में कार्यकर्ता हैं। अब ये दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं, दो इंजन आपस में टकरा रहे हैं, तो फिर चिंगारी तो निकलेगी। और लोग इस चिंगारी को देखकर काफ़ी उत्साहित, ज़्यादातर उत्साहित है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे की लड़ाई देखने में बड़ा मज़ा आता है। आपको भी क्या समझ में आ रहा है इस लड़ाई में? आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। you